हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पुनीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं पुनीत कुमार। तो चलिए आज आप लोग के आज से मैथ का क्लास लेकर के आ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स मैथ में कमज़ोर है उनके लिए मेरा क्लास एकदम हीवियर रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा पूरा। तो मैं उम्मीद करते हैं मैथ सिखाने का आप लोग का जो स्टूडेंट्स मैथ में कमज़ोर हैं, मैथ से डरते हैं, तो आज से आप लोग का क्लास रेगुलर चलेगा। और क्लास ये चलेगा रेगुलर आप लोग के शाम 8 बजे नाइट में, रात में चलेगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग मेरे साथ डेली 8 बजे जुड़ जाइएगा और मैथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो चलिए आज का पहला क्लास रहेगा क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए सबसे पहले अब आप लोग के हम बताएंगे क्यूब क्या होता है। तो चलिए, और जो स्टूडेंट्स क्यूब का हिंदी होता है घन। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यूब। तो देख लीजिए क्यूब क्या होता है। डिफिनेशन को समझिए कि जब किसी संख्या को या जब किसी संख्या को उसी संख्या से लगातार 3 बार गुना करते हैं तो गुना करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं घन। जैसे कोई भी नंबर लीजिए, 2 लेते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बार? 3 बार किए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। चलिए, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यही कहते हैं कि 2 का क्यूब हो गया, 2 का घन हो गया, कितना हो गया? 8। डिफिनेशन यही आता है। 3 लीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27। यानी 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। तो चलिए, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। 1 से हम 20 तक क्यूब लिखवा दे रहे हैं और आप लोग समझिएगा हमें क्यूब कैसे निकाला जाता है। ऐसे डस्टर दीजिए। उम्मीद करते हो कि आप लोग क्यूब निकालने के लिए सीखे होंगे। तो क्यूब उसी कहते हैं। तो आप देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, 1 का क्यूब कितना होगा? 1। ये कैसे होगा? 2 का क्यूब 8। ये कैसे होगा सही बताएं? 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 4 का क्यूब कितना होगा? 64। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। आप लोग समझ रहे हो कैसे हो रहा होगा? जैसे देखिए क्यूब का मतलब क्या होता है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 जा 25, 25 जा 5 कीजिएगा तो 125 होगा। 6 का कीजिएगा क्यूब 216। 7 का कीजिएगा 343। अब आगे देखिए 8 का कीजिएगा तो हो जाएगा 512। 9 का क्यों होता है? 729। 10 का क्यों होता है? 1000। चलिए इसको नोट कीजिए। और ये कैसे निकलता होगा समझ चुके हैं कैसे निकलता है। से कि किसी नंबर लीजिए 10, 12, 13, 14 कुछ ही, उसको लगातार बार गुना करने पे जो गुणनफल आपको मिलेगा वही हो जाएगा उस नंबर का क्यूब। अब देखिए जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64। अब उसके बाद क्यूब रूट। अब क्यूब रूट यानी क्यूब को मूल नंबर को क्यूब रूट कहते हैं। यानी 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 2। 64 का 4 हो जाएगा। चलिए तो इतना नोट कर लीजिए। और लिखवाते हैं 11 का क्यूब 1331। 12 यानी 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 397। 14 का क्यूब कीजिएगा तो आ जाएगा 27 44। 15 का क्यूब कीजिएगा 33 75। नीचे दिखाई दे रहा? नीचे यहाँ। चलिए तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे और इसको नोट कर लीजिएगा।
कैबिनेट खोला है। तो चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, होमवर्क में रहेगा कि 1 से 40 तक क्यूब लिखिएगा। आप लोग समझ गए होंगे क्यूब कैसे निकलता है। उसके बाद आते हैं हम क्यूब रूट में, उसके बाद क्यूब रूट में। क्यूब आप लोग समझ गए होंगे, यही होता है क्यूब। और एक उम्मीद हम करेंगे कि 1 से 40 तक क्यूब लिखिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि क्यूब रूट निकालने में आसानी हो। अब देखिए क्यूब रूट, क्यूब रूट। तो सबसे पहले तो क्यूब रूट का साइन जो होता है ये होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ये होता है क्यूब रूट का साइन, ये होता है क्यूब रूट का साइन। चलिए लिख लिए होंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्यूब रूट कैसे निकलता है। तो क्यूब रूट निकालने का एक ही मेथड है, वो है प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्वेश्चन हम अब लिख रहे हैं कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125। तो सबसे पहले क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ना है। 2 से इसको लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। तो कितना से लगाइए? 5 से। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, भी हो जाएगा 5 से, 5 पचे 25, 5 से। इसको इस प्रकार लिखना है 5 मल्टीपल 5 3। अब देखिए क्यूब रूट में ट्रिपल लग करेंगे तो ट्रिपल हो गया, यानी हो गया 5, यानी 125 का क्यूब रूट कितना हो गया? 5। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल अच्छे से डिटेल में बताएंगे।